हाँ भाई, देश का भविष्य। कैसे हो? सब बढ़िया? ऑल वेल? तो अपने टॉपिक पे हम मोशन इन ए प्लेन के बारे में बातचीत कर रहे थे और कुछ थोड़ी बहुत बात कर ली थी। आज का जो अपना टॉपिक रहेगा इस पे, इस पर्टिकुलर कंटेंट में, वो मोस्टली रिलेटिव मोशन के आसपास होगा, मोस्टली 2D। और जो वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हैं वो रिवर बोट, रेन मैन प्रॉब्लम्स, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, इस टाइप की चीजों पर अपन मोस्टली बात करेंगे। कोई इधर उधर का एक दो क्वेश्चन आ गया तो बात अलग है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, अ मैन कैन स्विम at a speed of 3 kilometers per hour in still water. He want to cross a 500-meter wide river flowing at 2 kilometers per hour. He keeps himself always at an angle of 120 degree with river flow. Find time taken to cross the river. पहली चीज हमें निकालनी है कि नदी तैरने में, नदी पार करने में कितना समय लगेगा। दूसरा, at what point on the opposite bank will he arrive. नदी क्रॉस करके, नदी पार करके जब दूसरी तरफ पहुंचते हैं ये मैन, तो इनका ड्रिफ्ट कितना होगा। ड्रॉ करते हैं क्वेश्चन को। मान लो ये नदी है, रिवर, यहां से खेल की शुरुआत हुई। दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी। ठीक है, रिवर की वेलोसिटी अपन यहीं पर लोकेट कर देते हैं। दिस इज वेलोसिटी ऑफ रिवर एंड इट इज 3 किलोमीटर पर आवर। हाँ नहीं, मैन कैन, तो मैन की स्विम करने की वेलोसिटी है, रिवर की वेलोसिटी 2 है, 2 किलोमीटर पर आवर। और मैन ने जो नदी तैर के पार करने की कोशिश करी वो कुछ इस तरह से, इसको बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर। ठीक है, अगर ये बोट होता तो हम वीवीआर कह देते, वो कोई खास बात नहीं है। दिस एंगल इज 120, जो कि क्वेश्चन में मेंशन है। तो अपने काम का तो ये वाला एंगल होता है, हम इसे ले लेते हैं एज अ 30 डिग्री, होगा भी यही, है ना। तो रिवर की विड्थ आपको दी है, दिस इज 500 मीटर। यूनिट्स का थोड़ा ध्यान रखेंगे, कुछ चीजें किलोमीटर्स पर आवर में है, कुछ मीटर्स में है, तो सबको एक जैसा ही कर लेंगे, कर ही लेते हैं। दिस इज हाफ किलोमीटर, है ना। मीटर को किलोमीटर में ही तो किया है। वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर के दो कंपोनेंट्स करते हैं। इस तरफ आया वी एम आर साइन 30 और इधर आया वी एम आर कॉस 30। इससे अपने को क्या पता लगा कि यार नदी पार करने के लिए ये वाली वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल है। तो सिंपल सी कहानी है, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो नदी पार करने में जो समय लगा वो विड्थ ऑफ द रिवर और उस डायरेक्शन की वेलोसिटी कंपोनेंट। दिस इज हाफ किलोमीटर और ये है वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू रिवर, कॉस कंपोनेंट था 30, है ना। तो सारी वैल्यूज पता ही है शायद। वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू रिवर वी एम आर की वैल्यू आपको दी है 3, 1/2। वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू रिवर इज 3 एंड cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। 2 से 2 तो गया, टाइम की वैल्यू आ गई 1/3√3। ये सेकंड्स में नहीं है, ये आवर्स में, क्योंकि अपन ने सारी यूनिट्स किलोमीटर पर आवर या उसी के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर ली थी। ठीक है, दूसरी चीज क्या पूछी थी, एट व्हाट पॉइंट ऑन द ऑपोजिट बैंक, कि अगर ये ऐसे जाने की कोशिश करता है तो ये पहुंचेगा कहीं इधर। दिस इज नोन एज ड्रिफ्ट। इसको दूसरे डायग्राम में समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे ड्रिफ्ट दिखाई दे। मान लो ये है रिवर और यहां से खेल की शुरुआत हुई, ए पॉइंट, जस्ट सामने वाला पॉइंट है ये बी। वेलोसिटी ऑफ रिवर अपने को मालूम है, ये 2 है किलोमीटर पर आवर, पता है अपने को, होशियार हो चुके हैं अपन। दिस इज 3 और इसका इधर जो कंपोनेंट आया था वो अपने को मिल चुका था। ये जो कंपोनेंट आया है 3 cos 30, जिसकी वैल्यू आ गई 3√3/2 और ये आया 3 sin 30
जिसकी वैल्यू आ गई 3/2। तो अगर हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखें तो इस तरफ रिवर की वेलोसिटी है 2 और इस तरफ वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर का कंपोनेंट जो आया ये दे रहा है 1.5। तो नेट वैल्यू जो है मैन की वेलोसिटी जो होगी वो इस तरफ होगी और वो 2 माइनस 1.5। यही वेलोसिटी है जो मैन को हॉरिजॉन्टली या अलोंग द रिवर फ्लो क्रॉस कराएगा। तो अल्टीमेटली चलते चलते मैन यहां पहुंचा। अब ये डिस्टेंस कितनी होगी, इस डायरेक्शन की वेलोसिटी है 2 माइनस 1.5, दोनों का नेट वैल्यू। और नदी में कितनी देर तक खेल रहे हैं ये भाई साहब, इसका टाइम अपन ने निकाला था 1/3√3। तो स्पीड इनटू टाइम, ये आपका डिस्टेंस आ गया। इस डायरेक्शन की वेलोसिटी 2 माइनस 1.5 नेट वैल्यू और टोटल टाइम जो कि नदी में स्पेंड किया विच इज 1/3√3। आई थिंक दिस इज द आंसर। सॉल्व तो कर ही लोगे, मैथ्स में होशियार हो, है ना। नेक्स्ट देखते हैं। A man standing on a road has to hold his umbrella at 30 डिग्री विद थोड़ा सा छुप गया है, निकाल लेते हैं बाहर। A man standing on a road has to hold his umbrella at 30 डिग्री with the vertical to keep the rain away। बारिश से बचने के लिए छाता पकड़ रहे हैं 30 डिग्री with the vertical। He throws the umbrella and starts running at 10 km/h। He finds the raindrops are hitting his head vertically। अभी ऐसा क्यों कर रहा है ना, ये अपना मुद्दा नहीं है। ऐसा कर रहा है अपन तो ये सोच लेते हैं और सवाल करने की कोशिश करते हैं। उसने पता नहीं क्यों अम्ब्रेला फेंका और भागना शुरू कर दिया। भाग रहा है वो 10 km/h की रफ्तार से। भागते हुए उसने ऐसा देखा, ही फाइंड्स, कि रेन ड्रॉप्स उसके सिर पे परपेंडिकुलरली यानी कि वर्टिकली गिर रही। चलो भाई ड्रॉ करते हैं अपन। पहली वाली स्थिति में जब ये अच्छे बच्चों की तरह चुपचाप खड़ा था मैन, तो कहानी कुछ ऐसी थी। बारिश शायद ऐसे आ रही होगी, आप दूसरी तरफ भी मान सकते हैं, किसी भी एक तरफ, क्योंकि एज सच मेंशन नहीं है कि किस तरफ है ना, तो इधर भी मान सकते थे, कहीं से भी शुरुआत कर लेंगे। दिस इज एक्चुअली विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और ये वर्टिकल से जो एंगल था ये था 30 डिग्री। जैसा कि क्वेश्चन ने बोला, अपन तो चुपचाप उसको ड्रॉ कर दिया, ठीक है ना। अब इन्होंने अजीब सी हरकत करी, छाता फेंक के भाग रहे हैं, तो ठीक है। जब हम वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन की बात करते हैं तो ये होता है VR माइनस VM, वेक्टर सेंस में। ये दोनों क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, अपने को मालूम है। ये वेलोसिटी ऑफ रेन किसी है, विद रिस्पेक्ट टू मैन। भागते हुए आदमी को ऐसा बारिश दिखाई देगी विच इज VRM, ऐसा लगेगा, अपीयर्स टू कम लाइक दिस, है ना। तो जो VRM होता है एक्चुअली वो VR और माइनस VM का रिजल्टेंट होता है। तो अगर ये VR है, बारिश तो वैसी ही आती जैसी पैदी थी। मैन सपोज इस तरफ भागना शुरू करेगा, मैन, हमें मैन या माइनस VM किससे मतलब है, तो देखो VR में हम क्या चीज ऐड कर रहे हैं, माइनस VM। तो अगर मैन इधर भागा तो माइनस VM को अपने को ऐसे लिखना चाहिए, दिस इज माइनस VM, और रेन और माइनस VM का जो रिजल्टेंट होता है वही VRM होता है। और भागते हुए आदमी को ऐसा लगा कि बारिश वर्टिकली उसके सिर पे आके गिर रही है, तो भागते हुए आदमी को जो लगा उसको अपन क्या बोलेंगे, VRM, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, ठीक है ना भाई, दिस इज VRM। क्लियर। तो पहली बात तो ये पता लगी कि अगर VR ग्राउंड के रेस्पेक्ट में था तो ये वाला एंगल भी 30 ले सकते हैं अपन। VR के दो कंपोनेंट कर देते हैं इधर से, एक इधर और एक इधर। कंपोनेंट कंपोनेंट करना तो अपने को आता ही है, आता है ना। दिस इज VR cos 30 एंड VR sin 30। अब माइनस का VM और VR sin 30 दोनों एक दूसरे को कैंसिल करने चाहिए। माइनस तो केवल वेक्टर एडिशन के सेंस में आया था, अपन तो मैग्नीट्यूड को लेकर चलते हैं कि VM और VR sin 30 ये दोनों बराबर होंगे, तभी तो नेट रिजल्टेंट ओनली वर्टिकल बचेगा, कि दोनों हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहां से हमें एक बात समझ में आ गई कि यार ये जो VR sin 30 है इसकी वैल्यू VM के बराबर है, मैग्नीट्यूड वाइज बराबर है, माइनस ने तो डायरेक्शन का सेंस दिया था। और हमें मैन की स्पीड दी है, क्वेश्चन ने दी है,
ये ऐसा भागने लगा था। तो मैन की स्पीड अपने पास 10 है, वी आर पता नहीं, साइन 30 की वैल्यू तो अपने को बचपन से पता है। तो वेलोसिटी ऑफ रेन जो कि विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आ गई, दिस इज 20। यूनिट का ध्यान रखें तो सब कुछ किलोमीटर पर आवर में चल रहा है। ये एक ऑब्जर्वेशन। व्हाट इज दिस? दिस इज वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, क्योंकि वी आर को हमने किससे रिप्रेजेंट करा था? विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। लेकिन क्वेश्चन ने हमसे दो चीजें पूछी हैं। फाइंड द स्पीड ऑफ द रेन ड्रॉप विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। पहली बात तो कर ली अपन ने, है ना, विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड निकाल दिया। दिस इज 20 किलोमीटर पर आवर। स्पीड पूछी थी, ठीक है, एंगल वेंगल तो पहले दे रखा था। दूसरी चीज पूछी है विद रेस्पेक्ट टू मूविंग मैन, यानी कि दूसरी चीज हमसे क्या पूछी है? फर्स्ट तो था वी आर, यही विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड होता है, रेन की वेलोसिटी। और दूसरी चीज पूछी है विद रेस्पेक्ट टू मैन, वी आर एम, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन। ठीक है, तो वी आर एम तो यही था। सब कुछ कैंसिल, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सब कैंसिल होने के बाद जो भागते हुए मैन को वेलोसिटी दिखाई दे रही थी वो तो सिर्फ और सिर्फ ये थी। और ये वैल्यू किसके बराबर है? वी आर कॉस 30। वी आर अपन यहां पे निकाल चुके, तो वी आर एम की वैल्यू सीधे शब्दों में अपन बोल देते हैं वी आर कॉस 30। अब तो सवाल सॉल्व हो जाना चाहिए यार। वी आर 20 था, कॉस 30 तो तुम्हें बचपन से पता है कितना होता है, √3/2। जो भी कैंसिल हो रहा है उसे कर दो, आंसर आ गया 10√3। यूनिट का ध्यान रखेंगे, किलोमीटर पर आवर में ही चल रहा है सब कुछ, है ना। दोनों चीजें कर ली। डायग्राम से बना के अच्छे से कर सकते हैं, आप इसको वेक्टर सेंस में भी कर सकते हैं, बट ठीक है, ये अच्छा लगता है मुझे तो। नेक्स्ट चलते हैं। टू ए मैन वॉकिंग एट अ रेट ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर, द रेन अपीयर्स टू फॉल वर्टिकली। ठीक है, एक मैन है यार, वैसा सही है, खुद के लिए छोड़ दूं, ड्रॉ कर देता हूं पहली सिचुएशन। सवाल ने बोला टू अ मैन वॉकिंग एट अ रेट ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर। आदमी चल रहा है 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो उसको बारिश वर्टिकली आती हुई अपीयर हो रही है। अपीयर होने का मतलब ये वी आर नहीं है, ये वी आर एम है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन, विद रेस्पेक्ट टू मूविंग मैन, क्योंकि आदमी चल रहा है 3 की स्पीड से, है ना। तो अगर मैन सपोज इधर चल रहा था, सपोज कहीं से तो शुरू करना पड़ेगा, तो अपन ने इस तरफ मान लिया, ऐसा कुछ मेंशन है नहीं तो ठीक है। और इसकी स्पीड 3 किलोमीटर पर आवर है, लिख लिया 3। उसको ऐसा लगा कि बारिश कैसी आ रही है? वर्टिकली। तो वर्टिकली कौन होना चाहिए? वर्टिकल होना चाहिए वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन। अब अपने को मालूम है वीआरएम कौन होता है? वीआरएम तो रेन की वेलोसिटी और माइनस वीएम का रिजल्टेंट होता है। तो इस वीएम से नहीं, अपन तो मैन की वेलोसिटी को उल्टा करके ऐड करेंगे, तो माइनस वीएम शायद इधर कहीं आना चाहिए। माइनस का वीएम है तो 3 ही, लेकिन जाएगा माइनस वीएम, वेक्टर एडिशन। तो इन दोनों का रिजल्टेंट ही तो वर्टिकल पॉसिबल है। अगर ग्राउंड के रेस्पेक्ट में रिवर की वेलोसिटी कहीं इधर है और मैन इधर जा रहा था, तभी ये वर्टिकल कंपोनेंट बचेगा, हॉरिजॉन्टल एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे। तो पहली सिचुएशन हमें जो दिख रही है वो कुछ ऐसी है। इसमें जो डेटा गिवन है वो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में मैन की स्पीड दे रखी है 3 किलोमीटर पर आवर, और दूसरी जानकारी आपको दे रखी है कि वीआरएम इज वर्टिकल, यानी कि अगर ये किसी थीटा एंगल पर एक्चुअल वेलोसिटी आ रही थी, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बात कर रहा हूं मैं, रेन की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो वही जो पिछले सवाल में देखा था अपन ने, दिस इज वी आर कॉस थीटा एंड दिस इज वी आर साइन थीटा, है ना। इससे इतनी जानकारी अपने को मिल गई। अब क्या कर सकते हैं? और व्हेन ही इंक्रीजेस, सेकंड सिचुएशन बता रहा है, व्हेन ही इंक्रीजेस हिज स्पीड टू 6 किलोमीटर। अगर मैन अपनी स्पीड 6 किलोमीटर इंक्रीज कर देता है, पहले 3 था, अब कितना कर दिया इसने? 6 किलोमीटर। इट अपीयर्स टू मीट हिम एट 45 डिग्री विद द वर्टिकल, कि अब उसको बारिश
45 डिग्री पर आती हुई दिखाई दे रही है। अपीयर्स मतलब VRM है। तो सेकंड सिचुएशन शायद कुछ ऐसी है कि मान लो ये, अब एक्चुअल वेलोसिटी जो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, बारिश तो वैसी ही हो रही है जैसे पहले हो रही थी। आदमी के भागने से बारिश की स्पीड पे कोई फर्क पड़ना नहीं चाहिए वैसे तो, क्यों? तो VR तो वही है जो पहले थी, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वही थीटा वीटा सब सेम है, ये भी थीटा है ना। अब हमें क्या बताया गया दूसरी सिचुएशन, अगर मैन ने अपनी स्पीड को 6 किलोमीटर कर लिया, ये अपन मान लेते हैं VM अब हो चुका है 6। आदमी को पहले तो उल्टा कर दो, उसमें तो कोई टेंशन है ही नहीं अपने को। माइनस का VM, आदमी नहीं, आदमी की वेलोसिटी है ना। ये हो गया 6। VR वैसा ही आ रहा था जो पहले था, दोनों कंपोनेंट ले लिए, इधर एक, इधर और एक इधर। यहां से VR साइन थीटा की वैल्यू हमें दिख रही थी, क्योंकि VR साइन थीटा ने माइनस VM को काउंटर बैलेंस करा था, तो VR साइन थीटा की एक्चुअल वैल्यू 3 के बराबर होनी चाहिए। तो ये वाली कहानी जो कि VR साइन थीटा है, इसको हमने किसके इक्वल मान रखा है, 3। पहली सिचुएशन से ये हमारा एनालिसिस था कि VR साइन थीटा की वैल्यू 3 के बराबर है ना। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात ये है कि अगर ये स्पीड 6 हो गई तो माइनस VM इधर ही है, ये 3 है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट कुछ इस तरफ आना चाहिए, 3, 6 माइनस 3, नेट वैल्यू इधर आएगी। VR cos थीटा अब भी वही है जो पहले था, VR cos थीटा। लेकिन क्वेश्चन ने आपको बोला कि अब उस आदमी को जो VRM है वो 45 डिग्री पे दिख रहा है, मतलब इन दोनों की वैल्यू कुछ ऐसे। 45 डिग्री होने का मतलब है कि ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट इक्वल होने चाहिए। तो VR साइन थीटा की वैल्यू हमें मिल गई कितनी, 3, और VR cos थीटा की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, यहां से 6 माइनस 3, ये भी 3। तो VR की वैल्यू आ जाएगी यहां से अपने पास कितनी, VR साइन थीटा की वैल्यू 3 है, और VR cos थीटा की पूरी वैल्यू उसके बराबर होगी, तभी तो रिजल्टेंट बीच में से जाएगा वो, जो कि VRM है। ठीक है ना। तो VR cos थीटा की वैल्यू भी 3 है। क्वेश्चन हमसे पूछा फाइंड स्पीड ऑफ द रेन, यानी कि VR निकालनी है, तो स्क्वायरिंग एंड एडिंग कर देंगे यार, तो आंसर आ जाना चाहिए, है ना। स्क्वायरिंग एंड हेडिंग, अपना आंसर आ जाएगा। कितना आ गया, VR का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो VR की वैल्यू आ गई √18, और अच्छा लिखना चाहो तो 3√2। यूनिट वही थी जो भी चल रही है, अपन ने कहीं यूनिट कन्वर्जन किया नहीं। किलोमीटर पर आर है तो किलोमीटर पर आर ही है, किलोमीटर्स पर आर, है ना। ठीक है, एक ही चीज पूछी थी, निकाल दी अपन ने, और पूछे तो बता सकते हैं डायग्रामेटिकली। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। अब पॉलिटिकल कुछ कमी है यहाँ पे, पॉलिटिकल पार्टी होना चाहिए। अब पॉलिटिकल पार्टी has to start its procession in an area where wind is blowing at a speed of 30√2 किलोमीटर पर आवर। हवा चल रही है 30√2 किलोमीटर पर आवर, बहुत बढ़िया। एंड पार्टी फ्लैग ऑन द कार्स आर फ्लटरिंग अलोंग नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। पार्टी फ्लैग डेफिनेटली कार पे लगा होगा, और पहली स्टेटमेंट में बोला है पॉलिटिकल पार्टी हैज टू स्टार्ट इट्स पोजीशन, अभी वो स्टार्ट करने वाले हैं, किया नहीं है, मतलब गाड़ियां खड़ी होंगी तो कार एट रेस्ट, और जो भी फ्लैग की डायरेक्शन है वही विंड की डायरेक्शन हो गई, है ना। फ्लटरिंग अलोंग द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, मतलब ठीक ठाक 45 डिग्री पे चल रहा होगा। इफ द प्रोसेशन स्टार्ट्स विद अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर्स पर आवर टुवर्ड्स नॉर्थ। चलो पहले ड्रॉ कर लेते हैं, जो भी निकालना है वो देखा जाएगा।
दिस इज नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। पहली जो इंफॉर्मेशन हमें फर्स्ट हवा की डायरेक्शन मिल रही थी वो थी नॉर्थ ईस्ट, और नॉर्थ ईस्ट बोल के ये कहीं ना कहीं बता दिया गया कि दिस इज 45 डिग्री, 30√2। तो इसके दोनों कंपोनेंट अगर अपन कर देंगे तो वो 30-30 कर ही देते हैं यार। चलो ये 30 और ये भी 30। अब तक तो गाड़ियां रेस्ट पे थी क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी हैज टू स्टार्ट इट्स प्रोसेशन। तो अब कार ने चलना शुरू करा। कार के बारे में इंफॉर्मेशन हमें यहां दी गई है। इफ द प्रोसेशन स्टार्ट्स विद अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर टूवर्ड्स नॉर्थ, आपको मैग्नीट्यूड भी दे दिया 40 किलोमीटर पर आवर और डायरेक्शन भी दे दिया नॉर्थ की तरफ। तो वेलोसिटी ऑफ कार इज 40 नॉर्थ की तरफ, है ना। हमसे पूछा गया फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द फ्लैग ऑन द कार। फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द फ्लैग ऑन द कार, यानी कि हमें अगर इसको रिलेटिव के अप्रोच से निकालना है तो एक को रेस्ट पे मान ले, इसको कार को। तो जिसको रेस्ट पे मानते हैं उसकी वेलोसिटी नेगेटिव डायरेक्शन में ऐड कर देंगे। तो ये तो 30 चल ही रहा है, हवा चल रही है बढ़िया ढंग से 30√2। दोनों कंपोनेंट ये भी 30 और भाई ये भी 30। अगर ये वेलोसिटी ऑफ कार नॉर्थ की तरफ 40 था तो हमें तो -vc चाहिए, उल्टा करके ऐड कर दिया -vc। मैग्नीट्यूड 40 ही रहेगा, उसमें कोई डाउट अपने को नहीं है। तो देखो ऊपर की तरफ 30 था, नीचे की तरफ 40 है। ऊपर नीचे इस हिसाब से बोल रहा हूं मैं ना, वैसे ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में है तो नॉर्थ साउथ की बात हो रही है। अपने डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में मैं नॉर्थ साउथ को ऊपर नीचे बोल रहा हूं, अदरवाइज दिस इज नॉर्थ एंड दिस इज साउथ, दिस इज ईस्ट एंड दिस इज वेस्ट। इस हिसाब से साउथ की तरफ 40, नॉर्थ की तरफ 30, तो नेट वैल्यू साउथ की तरफ बची 10, है ना। और ये तो अकेला है 30। तो कार को फ्लैग इस डायरेक्शन में फ्लटर करते हुए दिखेंगे। द फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द फ्लैग ऑन द कार। तो फ्लैग विद रिस्पेक्ट टू कार निकालना था, वेलोसिटी ऑफ फ्लैग विद रिस्पेक्ट टू कार। तो अपन ऑब्जर्वर को रेस्ट पे मानते हैं तो कार को रेस्ट पे मान लिया, जिसको रेस्ट पे माना उसकी वेलोसिटी उल्टा करके दूसरे वाले में ऐड करते हैं, वो भी कर दिया, है ना। तो फ्लैग तो पहले विंड के हिसाब से चल रहा था, तो जो फ्लैग था वही विंड था, मैंने विंड में ही ऐड कर दिया। तो आंसर आ जाना चाहिए यहां से फाइंड द डायरेक्शन। डायरेक्शन पूछा है तो ये आ जाएगा, टेन थीटा निकाल लो। ऑप्शंस में जहां से दे रखा हो ईस्ट टू दे रखा हो तो ये वाला एंगल आएगा, साउथ टू ईस्ट दे रखा हो तो ईस्ट ऑफ साउथ या साउथ ऑफ ईस्ट, उस हिसाब से दोनों ऑप्शन आएंगे। टेन थीटा की वैल्यू 3/1, 30/10 है ना। तो ये कौन सा वाला है, ये थीटा वाला। इसको कैसे बोलेंगे, यहां से चलना शुरू करा, दिस एंगल ईस्ट ऑफ साउथ, साउथ से ईस्ट की तरफ इतना एंगल है टेन थीटा, ठीक है। यही पूछा था, एक ही चीज कर लिया। डायरेक्शन पूछा था, मैग्नीट्यूड पूछा तो निकाल ही देते रिजल्टेंट। नेक्स्ट, अ मैन कैन स्विम एट अ रेट ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। A 1 kilometer wide river flows at a rate of 3 kilometers per hour. The man wishes to cross the river directly opposite to starting point. तो पहले तो ड्रॉ कर लेते हैं यार। खेल की शुरुआत हुई यहां से, दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी। मैन कैन स्विम 5, वेलोसिटी ऑफ रिवर अपन यहां लिख देते हैं, रिवर की वेलोसिटी 3, मैन कैन स्विम एट रेट ऑफ, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू रिवर आपको पता लग चुका है यहां से, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू रिवर इज 5 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। रिवर की विड्थ आपको दी हुई है 1 किलोमीटर,
मैन विशेष टू क्रॉस द रिवर डायरेक्टली, सामने पहुंचना चाहता है तो बेचारे को ऐसे जाना पड़ेगा, इसको अच्छे बच्चों की तरह यूं डाइव लगाने की कोशिश ऐसे करनी पड़ेगी। वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर, ये एंगल हो गया थीटा। ठीक है, सवाल ने पूछा यही था पहली चीज, अलोंग व्हाट डायरेक्शन मस्ट द मैन स्विम, ये बेचारा किस डायरेक्शन में स्विम करने की कोशिश करेगा कि जस्ट सामने वाले पॉइंट पे पहुंच जाएगा। तो अपन इसके दोनों कंपोनेंट कर देते हैं यहां से, कि एक तो ये है वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर का कॉस कंपोनेंट, ये नदी पार करने के जिम्मेदार है, और एक ये है जो ड्रिफ्ट को रिड्यूस करेगा या मिनिमाइज करेगा। दिस इज वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर का साइन कंपोनेंट। जस्ट सामने पहुंचना है तो ड्रिफ्ट तो जीरो होना चाहिए, और ड्रिफ्ट जीरो होने का मतलब ये हॉरिजॉन्टल दोनों कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देने चाहिए। तो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर का जो साइन कंपोनेंट है उसकी वैल्यू 3 के बराबर आनी चाहिए, यानी कि वेलोसिटी ऑफ रिवर के। वैसे आपने इसको डायरेक्टली भी याद रखा होगा, साइन थीटा की वैल्यू वेलोसिटी ऑफ रिवर अपॉन वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर, या इन दोनों में से जो भी छोटा होता है वो, हाँ, कि साइन थीटा 1 से बड़ा हो नहीं सकता, बट वो केसेस है, वो थ्योरी में सब पढ़े हुए हैं अपन ने। साइन थीटा की वैल्यू आ गई 3/5, ये जाना पहचाना आइटम है। साइन थीटा की वैल्यू 3/5 कब होती है, बना लो ट्राइंगल भाई 3 4 5 का, वैसे तो पता होना चाहिए यार। ये थीटा, तो साइन थीटा में थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 3/5, यानी कि ये वाला कौन सा है 37 डिग्री। ये थीटा 37 यहां से है, ठीक है, यहां से पूछा तो 37, विद द रिवर पूछा जाए कि रिवर की वेलोसिटी या विद द फ्लो एंगल कितना होगा, तो उसमें 90 और ऐड कर देंगे, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है क्या पूछा, सॉल्व तो अपन यही करके निकाल सकते हैं। सेकंड पार्ट, व्हाट शुड बी हिज रिजल्टेंट वेलोसिटी, या जब दोनों ये कट जाएंगे, ये और ये तो गए काम से, तो जो ये वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर है, ये अकेला बचेगा जो नदी पार करने का जिम्मेदार है, यही रिजल्टेंट होगा। तो नेट रिजल्टेंट की वैल्यू जो आ गई वो हो गया वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर का कॉस थीटा। आंसर लिखना चाहो तो लिख लो, ये है 5, कॉस थीटा में कॉस 37, और कॉस 37 कितना होता है, कितना होता है 4/5, आंसर आया 4 किलोमीटर पर आवर है सब कुछ, कहीं कोई कन्वर्जन नहीं हुआ अभी तक। हाउ मच टाइम विल ही टेक टू क्रॉस द रिवर, फिर वही वाली बात कि 1 किलोमीटर चलना है, इस डायरेक्शन में जाना है, और ये वेलोसिटी का कंपोनेंट है जो नदी पार करने का जिम्मेदार है। तो आसान भाषा में बात करें तो स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम की वैल्यू आ गई इस डायरेक्शन की डिस्टेंस जो कि 1 किलोमीटर है, और इस डायरेक्शन की स्पीड जो कि 4 किलोमीटर पर आवर है, तो ये आवर्स में आना चाहिए, 1/4 आवर। ऑप्शन में मिनट्स में दे रखा हो तो 15 मिनट, ये तो करेंगे ना यार, 15 मिनट्स, वो यूनिट कन्वर्जन है उसमें तो होशियार हो, है ना, हो। चलो आगे बढ़ते हैं, एक और देखते हैं ऐसा सा ही कुछ। अ मैन विशेस टू क्रॉस अ रिवर इन अ बोट, चलो अब स्विमिंग करते करते थक चुके हैं तो बोट पे आ गई बात। अ मैन विशेस टू क्रॉस अ रिवर इन अ बोट, यार दिख नहीं रहा मामला है, अब ठीक है। अ मैन विशेस टू क्रॉस अ रिवर इन अ बोट, इफ ही क्रॉसेस द रिवर इन मिनिमम टाइम ही टेक्स 10 मिनट विद 120 मीटर ड्रिफ्ट। चलो इतना ही लिख लेते हैं कि मैन रिवर क्रॉस करना चाहता है, और अगर वो मिनिमम टाइम में रिवर क्रॉस करना चाहता है तो उसको समय लगता है 10 मिनट, और ड्रिफ्ट होती है 120 मीटर्स। चलो भाई ये तो है रिवर, है ना, यहां से खेल की शुरुआत करते हैं हमेशा की तरह। अपन तो पॉइंट का नाम रखा ए, और इस वाले पॉइंट का नाम रखा बी। अपन मिनिमम टाइम फॉर्मेट की अगर बात करें तो मिनिमम टाइम कब लगता था, मिनिमम टाइम तब लगता था जब मैन इस डायरेक्शन में जाने की कोशिश करे, ऐसे। वेलोसिटी ऑफ मैन, ये बोट है ना तो बोट लिख देते हैं, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर ऐसा होगा, और रिवर अपने को पता है कुछ इधर है, वेलोसिटी ऑफ रिवर,
जब ये मिनिमम टाइम में क्रॉस करने की कोशिश करता है तो इसको टाइम लगता है 10 मिनट्स। ऐसा मान लेते हैं कि ये जो डिस्टेंस है ना, ये डी है, क्योंकि अपने को शायद दिया भी नहीं है। तो नदी पार करने का जिम्मेदार सिर्फ ये वाला वेलोसिटी है। तो डी डिस्टेंस क्रॉस करने में ये वाली बात आई। तो अपन कह सकते हैं इस सिचुएशन में कि वही स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम की वैल्यू क्या होगी, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो नदी पार करने में जो समय लगा वो होगा डिस्टेंस डी अपॉन वीबीआर, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर। ये टाइम आपको दिया है कितना, 10 मिनट्स। इस दौरान ये भी बताया गया है कि यार एक्चुअल में तो ये ऐसे जाएगा विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो इसकी वेलोसिटी यही होगी एक्चुअल मूवमेंट। और ये है ड्रिफ्ट जिसे हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी वैल्यू क्वेश्चन ने हमको दी है 120 मीटर्स। एक्स इज 120 मीटर्स। अब ये 120 कैसे लिखें, इस डायरेक्शन का डिस्टेंस, तो यानी कि इस डायरेक्शन की वेलोसिटी, और कितनी देर तक, जितनी देर तक बोट पानी में थी। तो बोट पानी में तो यार 10 मिनट तक थी। तो अपन कह सकते हैं कि x जो कि 120 है, ये इस डायरेक्शन की वेलोसिटी इनटू टाइम, टाइम कितना, 10 मिनट, ऐसा कुछ होना चाहिए। तो इधर से वीआर की वैल्यू मिल रही है हमें, है ना। वीआर की वैल्यू कितनी आ गई, लिख देता हूं मैं यहां से, वेलोसिटी ऑफ रिवर 120 था मीटर्स में, टाइम है मिनट में। तो अगर गलती नहीं कर रहे अपन तो ये 12 मीटर पर मिनट है। चेक कर लेना यूनिट भी और कैलकुलेशन भी, मेरे हिसाब से तो ठीक ही चल रहे हैं अपन। और देखो आगे कह रहा है इफ ही क्रॉसेज द रिवर टेकिंग शॉर्टेस्ट रूट, मतलब मिनिमम डिस्टेंस फॉर्मेट से अगर नदी पार करने की कोशिश करता है, ही टेक्स 12.5 मिनट्स। अगर मिनिमम डिस्टेंस से चलेगा तो इसको यार ऐसे चलना चाहिए। ये देखो एक और नदी बना लेते हैं अपन, घर की बात है। ये है जहां से खेल की शुरुआत हुई, नदी वैसे ही चल रही है वीआर हर बार की तरह। और मिनिमम डिस्टेंस फॉर्मेट के लिए इस तरफ जाने की कोशिश करेगा वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर किसी थीटा एंगल पे। तो अपने को मालूम था दोनों हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कट जाने चाहिए थे कि वीबीआर साइन थीटा और वीआर एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगा, तभी जस्ट सामने वाले पॉइंट पे पहुंचेगा। इफ ही क्रॉसेस, क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, इफ ही क्रॉसेस द रिवर टेकिंग शॉर्टेस्ट रूट ही टेक्स 12.5 मिनट। तो देखो यार यहां से अगर मैं दो कंपोनेंट्स करूं इसके, तो ये दोनों कंपोनेंट कुछ ऐसे होंगे, ये होगा वीबीआर कॉस थीटा और ये आ गया वीबीआर साइन थीटा। नदी पार करने का जिम्मेदार कौन कौन, वीबीआर कॉस थीटा। तो टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन इस डायरेक्शन की स्पीड जो कि कितनी है, वीबीआर कॉस थीटा। इस डायरेक्शन का टाइम आपको दिया हुआ है, इस फॉर्मेट का मिनिमम डिस्टेंस में टाइम था कितना था, 12.5 मिनट्स। 12.5 मिनट्स यूनिट में थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, मिनट मिनट का इसमें है पंगा, है ना, रख लेंगे ध्यान। तो अब देखो यहां से d अपॉन वीबीआर की वैल्यू अपने को पता है फ्रॉम दिस पॉइंट, उठा के रख देते हैं, है ना। तो पहले फॉर्मेट में जो इंफॉर्मेशन थी वो दूसरे वाले में सॉल्व करने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी, कैलकुलेशन कम कर देगा। तो 12.5 की वैल्यू आ गई 10 अपॉन कॉस थीटा। सॉल्व करके देखो कुछ अजीब सा आ रहा है क्या, कॉस थीटा की वैल्यू आ गई 10 अपॉन 12.5। किससे काटूं, 2.5 से, 4/5, हाँ 4/5। कॉस थीटा 4/5 किसमें होता है, अभी अपन ने 3 4 5 का सुंदर सा ट्राइंगल बनाया था, फिर से बना लो यार। ये 3, ये 4, ये 5, तो 3 4 5 का ट्राइंगल कैसा बना, कॉस थीटा 4/5 बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 37, थीटा की वैल्यू आ गई 37, ठीक है। तो ये वाला थीटा मिला,
लेकिन हमसे पूछा क्या था, फाइंड वेलोसिटी ऑफ बोट विद रेस्पेक्ट टू वाटर, वीबीआर पूछा है, वीबीआर, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रेस्पेक्ट टू रिवर या विद रेस्पेक्ट टू वाटर, कुछ भी बोल सकते हैं अपन इसको। तो थीटा अगर निकल गया तो इनमें कहां पर वैल्यू पुट करी जाएगी, अपना काम सॉल्व हो जाए। वी आर की वैल्यू हमारे पास आ गई थी और वी आर किसके बराबर होना चाहिए, वी बी आर साइन थीटा के, वैल्यू पुट कर दें। वी आर निकल के आया था 12 मीटर पर मिनट में है, तो ध्यान रखेंगे। वी बी आर पता नहीं, यही तो कैलकुलेट करना है। और साइन थीटा में थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, 3/5। तो वी बी आर की वैल्यू कितनी आ जानी चाहिए, बाय सॉल्विंग दिस वी बी आर है अपना आंसर और इसकी वैल्यू आ गई 20 मीटर पर मिनट, ये है अपना आंसर, है ना। ठीक है, और देखते हैं। नेक्स्ट इज अ शिप is traveling due east at 10 kilometers per hour. Another ship heading 30 degree east of north is always due north from the first ship. The speed of the second ship is, ठीक है, ड्रॉ करते हैं पहले, फिर समझते हैं क्वेश्चन क्या क्या। पहले तो लाइन बना देते हैं सीधे सीधे, एक तो ये आ गया और एक, तो क्वेश्चन ने बोला अ शिप इज ट्रेवलिंग ड्यू ईस्ट, पहला वाला तो शिप है ऐसे जा रहा है, इसको अपन नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, है ना। एक शिप तो चल रहा है ईस्ट की तरफ ऐसे, वेलोसिटी ऑफ शिप 1, इसकी वैल्यू है 10 किलोमीटर पर आवर में। दूसरे शिप के बारे में जानकारी दिया, अनदर शिप हेडिंग 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, तो ये वाला एंगल 30 डिग्री, नॉर्थ से ईस्ट की तरफ 30 डिग्री। बट क्वेश्चन ने बोला, रिलेटिव अप्रोच से ही है, तो क्वेश्चन ने बोला द ईस्ट ऑफ नॉर्थ इज ऑलवेज ड्यू नॉर्थ फ्रॉम द फर्स्ट शिप। फर्स्ट के हिसाब से सेकंड वाला शिप हमेशा नॉर्थ की तरफ जा रहा है। जब हमेशा नॉर्थ की तरफ जा रहा है मतलब सिर्फ इन दोनों के बीच में ये रिलेटिव वेलोसिटी है, दैट मीन्स दोनों के ईस्ट वाले कंपोनेंट यानी कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैसे हो जाने चाहिए, इक्वल। तो इस शिप की दो वेलोसिटीज हैं, vs2 का एक कंपोनेंट तो इधर आया, ये हो गया साइन कंपोनेंट और ये हो गया कॉस कंपोनेंट। अगर ये vs2 था, ये दोनों कंपोनेंट बराबर होंगे तभी वो हमेशा इसको टूवर्ड्स नॉर्थ जाता हुआ दिखाई देगा। तो अपन कह सकते हैं vs1 इज इक्वल टू vs2 साइन थीटा। नॉर्थ कंपोनेंट में रिलेटिव वेलोसिटी 0 है, यानी कि सॉरी नॉर्थ नहीं, ईस्ट कंपोनेंट, ईस्ट कंपोनेंट की रिलेटिव वेलोसिटी 0 है, तो दोनों के ईस्ट कंपोनेंट बराबर हो जानी चाहिए, सेम डायरेक्शन है, दे विल कैंसिल आउट ईच अदर। vs1 की वैल्यू आपको क्वेश्चन ने दे रखी थी 10, vs2 नहीं पता, यही तो कैलकुलेट करना था। साइन थीटा में थीटा इज 30 डिग्री, तो vs2 की वैल्यू आ गई, अरे यार साइन थीटा में क्या हो रहा है, ये 1/2, तो vs2 की वैल्यू आ गई 20, सबकी यूनिट किलोमीटर पर आवर है ना, कर देंगे ऐसे। नेक्स्ट देखते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ u सो दैट बोथ द पार्टिकल्स शुड कोलाइड इन एयर। डायग्राम कुछ ऐसा कह रहा है कि ये एक बिल्डिंग या टावर है जहां से हमने एक पार्टिकल को थ्रो करा है किसी u वेलोसिटी से 53 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल पे। दूसरा पार्टिकल किसी दूसरी बिल्डिंग से फेंका जा रहा है, लेकिन इसकी जो वेलोसिटी है वो हॉरिजॉन्टल है, उसको हॉरिजॉन्टली थ्रो किया। हाइट वाइट और डिस्टेंस का इंफॉर्मेशन आपको दिया हुआ है। इन दोनों के बीच में कोलिजन होना चाहिए, उसके लिए u कितना होगा। तो अपन इसको रिलेटिव अप्रोच से जब बात करते हैं तो अपन किसी भी एक को रेस्ट पे मान के उसकी वेलोसिटी दूसरे वाले में ऐड कर देते हैं, लेकिन कैसा, अपोजिट डायरेक्शन में, उल्टा। तो पहले ड्रॉ कर लेते हैं, और अगर टक्कर होनी है, क्वेश्चन ने बोला है तो टक्कर होना तय है, तो मैं मान लेता हूं कि ये वाला जो पार्टिकल है ये रेस्ट पे है, तो ये जो पार्टिकल होगा इसको ऐसे
यहां पे आके इससे टकराना पड़ेगा, देन ओनली इट विल कोलाइड, अदरवाइज नॉट। अगर ये रेस्ट पे माना तो इसकी वेलोसिटी जो कि 40 था, इसको उल्टा करके मुझे u वाले कंपोनेंट में ऐड करना पड़ेगा। पहले तो u के दोनों कंपोनेंट लिखते हैं। इधर आया u cos 53 और इधर आया u sin 53, है ना। जब ये रेस्ट पे माना तब हमने इसमें एक चीज और ऐड कर दी, उल्टा करके ऐड करेंगे ना, तो इसमें प्लस 40, ठीक है। ये हाइट हमें दी है 20 मीटर्स, ये वाला दोनों बिल्डिंग्स या दोनों टावर्स के बीच का डिस्टेंस भी हमें दिया है 20 मीटर्स, और ये वाला है 40 मीटर। तो जब दोनों पार्टिकल हवा में, तो अपन जानते हैं दोनों का रिलेटिव एक्सेलरेशन होगा नहीं, तो एक्सेलरेशन को जीरो कर देते हैं। ये रेस्ट पे था, स्ट्रेट लाइन इंक्लाइंड में जाता हुआ दिखाई देगा। सिंपल इक्वेशन लगाते हैं, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, ऐसे जाएगा, है ना। लेकिन जब दोनों का एक्सेलरेशन है नहीं, तो ये कैलकुलेशन को कम करते हैं यार। ये वाली डिस्टेंस 20 है, ये वाली डिस्टेंस भी 20 है, मतलब ये वाला पार्टिकल, फर्स्ट वाला पार्टिकल सेकंड वाले पार्टिकल को 45 डिग्री पे जाता हुआ दिखाई दे। 45 डिग्री क्यों? क्योंकि आप डिस्टेंस पे ध्यान देखो, ये भी 20 और ये जो डिफरेंस है ये भी 20, तो दोनों हाइट बराबर है, स्ट्रेट लाइन से जाता दिखाई देगा। रिलेटिव एक्सेलरेशन जीरो है, अपन जानते हैं दो पार्टिकल हवा में होते हैं तो एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी जीरो, या एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए जीरो। तो पाथ विल बी, या ट्रेजेक्टरी या जो दिखाई देगा वो पाथ विल बी स्ट्रेट लाइन। वो हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है, वर्टिकल भी हो सकती है, और वो इस तरह से इंक्लाइंड फॉर्मेट में भी हो सकती है, ठीक है। तो दोनों अगर डायमेंशंस बराबर हैं तो ये 45 डिग्री पे जाता हुआ दिखाई देगा। 45 पे जाने का मतलब है ये वाला कंपोनेंट और ये वाला कंपोनेंट बराबर है। तो सॉल्व करने के लिए अपन यहां से आ जाते हैं साइन 53, u साइन 53 को बराबर होना पड़ेगा u cos 53 प्लस 40। साइन 53 कितना होता है, फिर से बना लो यार, 3 4 5 का ट्राइंगल, याद तो करोगे नहीं। तो ये आया 53, साइन 53 की वैल्यू हो गई 4/5 और cos 53 की वैल्यू हो गई 3/5 प्लस 40। तो इसको इधर ले जाओ, u इंटू 4 माइनस 3 1/5, दिस इज 40। u की वैल्यू आ गई 200, यूनिट क्या थी, सब कुछ मीटर पर सेकंड में, तो मीटर पर सेकंड, ये अपना आंसर है। ऐसा होना चाहिए, है ना। रिलेटिव से अगर एक को रेस्ट पे मान के उसकी वेलोसिटी उल्टा करके दूसरे वाले में ऐड कर दिया, यही तरीका होता है रिलेटिव सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका। वैसे भी कर सकते थे, अगर वैसे करते तो अपने को ये देखना पड़ता कि ये पार्टिकल ऐसे जाएगा, ये वाला पार्टिकल यूं जाएगा, कहां पर कोलाइड करेगा, कौन सी पोजीशन होगी, तो वो कैलकुलेशन थोड़ी सी बढ़ जाती। बाकी करा जा सकता है, ऐसा पॉसिबल है उसके साथ भी ना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, उसके जैसा सही कुछ कुछ लग रहा है शक्ल से, तो बाकी देख लेते हैं। टू प्रोजेक्टाइल्स आर प्रोजेक्टेड साइमल्टेनियसली फ्रॉम टू टावर्स, इफ द प्रोजेक्टाइल्स कोलाइड इन एयर देन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देम। अरे यार सेम है यार, ये तो नहीं करेंगे ना। उसमें u पूछा था, डिस्टेंस दे रखी थी, अब की बार u दे रखा है, ये डिस्टेंस पूछी है, ये तो खुद ही कर लेना चाहिए तुम, है ना। नेक्स्ट देखते हैं। टू पार्टिकल्स आर प्रोजेक्टेड फ्रॉम ग्राउंड साइमल्टेनियसली, ये ग्राउंड टू ग्राउंड है ना। फाइंड u फॉर कोलिजन, टक्कर होनी चाहिए। अब इसमें अपन जानते हैं, ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ऑल्सो फाइंड द टाइम आफ्टर विच दे कोलाइड एंड पोजिशन वेयर कोलिजन टेक प्लेस। चलो ठीक है, बहुत कुछ ही पूछ लिया। एक चीज तो बहुत जल्दी से अपने को हिट कर जाना चाहिए कि अगर दोनों ग्राउंड से प्रोजेक्ट किए गए हैं और दोनों को कोलाइड होना है, तो इतना तो फॉर श्योर अपन कह सकते हैं कि इनके वर्टिकल कंपोनेंट्स तो यार इक्वल होने चाहिए। तो पहले पार्ट का आंसर तो जल्दी से निकाल देना चाहिए अपने को। ये u है तो ये है u cos 37 और ये आ गया u sin 37। एंगल एंगल सब सही रख रहे हैं अपन, है ना। ये है 100 cos 53 और ये आ गया 100 sin
53। ठीक है, कंपोनेंट तोड़ लिया। अब तो इतना पता है कि ये अगर दोनों ग्राउंड से साइमल्टेनियसली थ्रो किए गए हैं तो ये वाले कंपोनेंट इक्वल होने चाहिए। ये तो थ्योरी का पार्ट है, अपन बेसिक से पढ़ते हैं कोलिजन के लिए। तो अपन पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सिर्फ एक इक्वेशन लिखेंगे, u sin 37 की वैल्यू आ गई 100 sin 53, जो भी है वो आपका आंसर आ जाएगा यहां से। sin 37 कितना होता है, फिर बना लो 3 4 5 का ट्राइंगल, 3 4 5, 37 ये वाला, u sin 37 3 बाय 5, 100 sin 53 4 बाई 5, 5 से 5 गया, u की वैल्यू आ गई 400 बाय 3, जो भी है मीटर पर सेकंड किलोमीटर पर आवर जो भी था सेम, कुछ कहीं कन्वर्जन नहीं हुआ, वैसे मीटर पर सेकंड है। लो, मीटर पर सेकंड, पहला पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज डन। आगे इन्होंने पूछा है कि टाइम आफ्टर विच दे कोलाइड, तो कोलिजन का टाइम कैसे निकालें, वही रिलेटिव अप्रोच पे आ जाते हैं अपन तो जल्दी से। इसकी वेलोसिटीज आ चुकी है, इसकी वेलोसिटीज आ चुकी है, मैंने मान लिया बी पार्टिकल रेस्ट पे है। ठीक है, तो बी की वेलोसिटी उल्टा करके ए में ऐड करनी होती है, इतना सही काम है। ए की वेलोसिटी इस तरफ, ये है u cos 37, u की वैल्यू है 400 बाय 3, cos 37 कितना होता है, वही 3 4 5 का ट्राइंगल, फिर बना लो 3 4 5, ये है 37, तो cos 37 विल बी 4 बाई 5। इसमें क्या ऐड करेंगे, ये उल्टा करके ऐड करा तो प्लस 100 cos 53, cos 53 की वैल्यू 3 बाय 5 है ना। इसकी अपनी वर्टिकल वेलोसिटी जो है वो ये है, u sin 37, u का मतलब 400 बाय 3 sin 37, sin 37 कितना होता है 3 बाई 5, और इसकी वेलोसिटी अगर उल्टा करके ऐड करेंगे तो ये नीचे की तरफ आनी चाहिए, लाइक दिस 100 sin 53, sin 53 कितना होगा 4 बाई 5। तो सब कुछ सॉल्व करें तो ये ऐसा दिखाई देगा, देखो ये तो रेस्ट पे है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस आपको दे रखी है क्वेश्चन में, दिस इज 200 मीटर्स। यहां पर वेलोसिटी कुछ कट पिट के आ रहा है क्या, 400 बाई 3, ये 100 बाई 3, जोड़ना ही पड़ेगा भाई, इसको काट देते हैं, ये आ गया। ये वाली वेलोसिटी 80 और ये वाली वेलोसिटी भी 80, तो ये तो जीरो होना ही चाहिए था, तभी तो ये ए वाला जो पार्टिकल है ये बी से जाके टकराएगा ऐसे। अब ए की जो ये वाली वेलोसिटी है इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितनी आ रही है ये 1600 बाय 15 प्लस 300 बाय 5, तो इसको लिख देते हैं 900 बाय 15, तो 2500 बाय 15, 500 बाई 3, ठीक है जो भी है ना, 500 बाई 3 ए की वेलोसिटी है बी के हिसाब से, इधर दिस इज 500 बाय 3 और ये डिस्टेंस है 200, तो अपन जानते हैं, यहां पे जानते हैं ना, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम की वैल्यू कितनी आ गई, इस डायरेक्शन का डिस्टेंस जो कि 200 है और स्पीड इस डायरेक्शन की 500 बाय 3, आंसर आ गया 6 बाय 5। शायद सब कुछ ही सेकंड वेकेंड में है, तो 6 बाय 5 सेकंड आपका आंसर आ जाएगा। तो दूसरा जो क्वेश्चन कह रहा था, इसका दूसरा पार्ट टाइम कितनी देर बाद हुआ, दिस इज 6 बाय 5 सेकेंड्स। अब पोजीशन पूछा, तो पोजीशन के लिए अपन क्या कर सकते हैं कि किसी भी एक पार्टिकल की एब्सोल्यूट वैल्यू, ये वाली रिलेटिव नहीं इंडिविजुअल,
एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी इनटू टाइम, वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी इनटू टाइम, तो एक्स का डिस्प्लेसमेंट वाई का डिस्प्लेसमेंट दोनों आ जाएगा, आंसर निकल जाना चाहिए, है ना। कर लेंगे ये तो, अगर पोजीशन निकालना हो तो किसी भी एक से, दोनों के लिए सेम आएगा, कोई खास उसमें दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, आगे बढ़े। कुछ कुछ वैसा सा ही लग रहा है शक्ल से तो। टू पार्टिकल्स आर प्रोजेक्टेड एज शोन इन फिगर, विल दे कोलाइड, पहले तो बोला टक्कर होगी क्या, चेक करते हैं टक्कर होगी क्या। तो टक्कर होने के लिए वर्टिकल कंपोनेंट्स को बराबर होना चाहिए, वर्टिकल कंपोनेंट बराबर है या नहीं है। 50 साइन 37 कितना होता है, साइन 37 की वैल्यू 3/5, 30, ये तो वैसे ही नहीं हो सकता यार नेट कंपोनेंट, तो टक्कर तो नहीं होगी, बात हो गई खत्म। अब टक्कर नहीं होगी तो ये आसपास से निकलेगा, तो जब कोलिजन नहीं होता तो क्वेश्चन की वैरायटी नॉर्मली इसी पर आती है कि मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन देम, अपन करेंगे लेकिन उसी अप्रोच से, रिलेटिव वाले से। मान लो एक पार्टिकल ये है और दूसरा पार्टिकल ये है, दिस इज ए एंड दिस इज बी, दोनों के बीच का डिस्टेंस आपको दिया है 500 मीटर्स, है ना। क्या करें, एक को रेस्ट पे मान लेते हैं, इसको मैंने रेस्ट पे मान लिया, तो इसकी वेलोसिटी उल्टा करके दूसरे वाले में ऐड कर देंगे। इसके पास अपनी खुद की वेलोसिटी इस तरफ कितनी है, 100, यहां लिखते हैं इसकी वेलोसिटी इस तरफ 100 cos 53, कितना होता है 100 cos 53, फिर से बना लो 3 4 5 का ट्राइंगल, ज्यादा ही दिक्कत है तो cos 53 3/5, तो ये हो गया 100 इंटू 3/5 60, और ये ऊपर की तरफ 100 इंटू साइन 53, साइन 53 की वैल्यू 4/5 80, है ना। तो इधर तो आया 60, ये इसका खुद का है, इधर आया 80, बढ़िया है। इसकी दो वेलोसिटी कंपोनेंट होंगे इधर, ये हुआ 50 cos 37, cos 37 कितना होगा 4/5, तो आप बोल सकते हो 50 इंटू 4/5, दिस इज 40 एंड दिस इज 30, है ना। लेकिन इसको रेस्ट पे माना तो इसकी वेलोसिटी उल्टा करके इसमें ऐड करेंगे, इधर 60 था, जब मैं इस 40 को उल्टा करके ऐड करूंगा तो ये 40 तो जुड़ जाएगा, और ऊपर की तरफ 80 था, ये वर्टिकल कंपोनेंट जब ऐड होगा तो ये नीचे की तरफ जाएगा ऐसे, तो ये 30 माइनस हो जाना चाहिए। तो इस सिचुएशन को अगर फिर से प्लॉट करें, ये ए है जो कि रेस्ट पे हमने माना है ना, ये बी है, बी के पास इस तरफ की वेलोसिटी आ गई 100, रिलेटिव की बात हो रही है, ऊपर 80 नीचे 30, तो ऊपर की तरफ नेट वैल्यू आ गई 50, तो ए वाले को बी वाला कुछ ऐसे जाता हुआ दिखाई देगा, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस विल बी द मिनिमम डिस्टेंस। मिनिमम डिस्टेंस के बारे में तो अपन जानते हैं कि वो हमेशा कौन होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो एंगल निकाल लेते हैं, ये वाला एंगल, ये डिस्टेंस हमें क्वेश्चन ने दे रखी है, कितनी है 500 मीटर्स, इसको x मान लेते हैं, तो आंसर आ गया थीटा x बाय 500 विल बी साइन थीटा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 500 साइन थीटा। अब साइन थीटा कैसे निकालोगे यार, टेन थीटा पता है ना, यहां से टेन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कौन है 50 और बेस 100, तो ये आ गया 1/2, तो यहां से हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी आ जानी चाहिए √5, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर का अंडर रूट, तो साइन थीटा कितना हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू हमने देख रखी है कितनी 1, और हाइपोटेनस कितना √5, मेरे हिसाब से ये अपना फाइनल आंसर हो जाना चाहिए। मिनिमम डिस्टेंस जो x माना था अपने, क्योंकि ये तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, तो x इज 500 साइन थीटा, साइन थीटा को ऐसे निकालिए, टेन थीटा निकाल के फिर साइन, मैथ्स है इतनी तो अपने को आती है।
नेक्स्ट देखते हैं, टू कार्स ए एंड बी आर मूविंग एज शोन इन फिगर, फाइंड द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन देम। सेम सवाल है यार, किसी भी एक को रेस्ट पे मान लो, दूसरे वाले को उल्टा करके ऐड कर देना। थीटा तो इसमें शायद और आसान निकलेगा, 30 40 50 वाली फिगर बन रही है। चलो भैया ये खुद करना है ना। ये देखते हैं, अ पार्टिकल इज केप्ट एट रेस्ट एट द ओरिजिन। एक पार्टिकल है ओरिजिन पे चुपचाप अच्छे बच्चों की तरह बैठा हुआ है रेस्ट पे। अनदर पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम 5,0। ड्रॉ कर देते हैं, भूल जाएंगे वरना अपन क्या लिखा था। एक्स वाई है, बहुत अच्छे से पता है अपने को। एक पार्टिकल तो यहां बैठा है रेस्ट पे, ठीक है। अनदर पार्टिकल 5,0, 5,0 मतलब कहीं यहां से चलने की कोशिश कर रहा है। ये वाली डिस्टेंस अपने को पता लग गई कितनी है, 5। वाई डायरेक्शन का कंपोनेंट 0 है, ठीक है। और उसकी वेलोसिटी क्वेश्चन ने बोला है -4i कैप प्लस 3j कैप। तो ये वेलोसिटी है -4, माइनस का मतलब मैंने नेगेटिव एक्स की डायरेक्शन में कर दिया, और वाई डायरेक्शन में +3, है ना। तो पक्की बात है, जब ये रेस्ट पे था तो ये इसको ऐसे जाता हुआ दिखाई देगा। क्वेश्चन ने पूछा ही वही है, फाइंड देयर क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच। तो एग्जैक्टली exactly वैसा सा ही कुछ फॉर्मेट बन गया। उसमें हमने रेस्ट पे माना था, ये तो पहले से क्वेश्चन ने रेस्ट पे बोल रखा है, तो इसने अपना काम आसान ही कर रखा है। अगर हम यहां से एक लाइन ड्रॉ करें, यही अपना आंसर है, क्योंकि इस फर्स्ट वाले पार्टिकल को ये सेकंड वाला पार्टिकल इस लाइन के अलोंग जाता हुआ दिखाई देगा। ओरिजिन पे बैठा था रेस्ट वाला, और ये -4i कैप प्लस 3j कैप से चला, ये यूं जा रहा था। ये इसकी स्पीड है, डायरेक्शन ऑफ मोशन आ जाएगा यहां से। थीटा निकाल लेते हैं, ये वाला टेन थीटा। टेन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 3/4। परपेंडिकुलर अपॉन बेस चेक कर लेना, कुछ गलती ना हो जाए। तो टेन थीटा 3/4 में कितना होता है, फिर से बना ले यार, 3 4 5 का ट्राइंगल। टेन थीटा 3/4 कौन सा वाला है ये, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि ये आ गया कितना, 37। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 37। ये वाली डिस्टेंस क्वेश्चन ने कोऑर्डिनेट के फॉर्म में दी थी 5, अपने को चाहिए x, तो अपन बोलेंगे x/5 विल बी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इस ट्राइंगल से साइन थीटा, x इज इक्वल टू 5 साइन थीटा। और थीटा तुम्हें पता है साइन 37 कितना होता है, साइन 37 कितना होता है, कितना होता है, कितना होता है, 3/5। तो आंसर आ जाना चाहिए 3 मीटर, है ना। ठीक है।